आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विधानसभा में शोर शराबे के बीच उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक और उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक पारित। विधान परिषद में आज उठा न्यू पेंशन स्कीम का मामला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पेंशन स्कीम में सरकार के शेयर को 10 से बढ़ाकर 14% किया गया। प्रदेश के सभी क्षेत्रों को तय शेड्यूल के अनुरूप मिलेगी बिजली। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा, आपूर्ति बाधित होने पर अतिरिक्त आपूर्ति देकर की जाए उसकी भरपाई। और लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में आज हुई तेज बारिश। मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर समेत 9 जनपदों के लिए जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में शोर शराबे के बीच उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2024 और उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र में प्रदेश के 6 जिलों लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी को शामिल किया गया है। इन जिलों की 27,826 वर्ग किलोमीटर भूमि को SCR में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में बनाया जाएगा। प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। सदन में सपा के शिवपाल सिंह यादव ने जिले में अधिकारियों के जनप्रतिनिधियों को बैठक में न बुलाने का मुद्दा उठाया। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि हर जिले में जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए जाएंगे। सदन में गन्ना किसानों की समस्याओं का मामला भी उठा। इसके जवाब में गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद से गन्ना किसानों का भुगतान 100% सुनिश्चित कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज विधान परिषद में न्यू पेंशन स्कीम स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का मामला उठा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधान परिषद में न्यू पेंशन स्कीम को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद राज्य के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों के पेंशन खाते खोलने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने पेंशन स्कीम में सरकार के शेयर को 10% से बढ़ाकर 14% किया है। हमने सभी कर्मचारियों के अकाउंट खोले। 2005 से 2017 तक का पैसा जो कर्मचारियों के खाते में नहीं डाला गया था क्योंकि खाता ही नहीं था, उस पैसे को भी डालने का काम किया। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने 2019 में इस प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए अपना शेयर 10% से बढ़ा के 14% हमने किया है। एक साथ 2019 में हमने 7.5 लाख से अधिक सरकारी जितने भी हमारे कर्मचारी थे जिनकी तैनात नियुक्ति इसके बाद हुई है, इन सब के अकाउंट खोले। अब तक 7.5 लाख कर्मचारियों के अकाउंट खोले गए हैं। पिछला पैसा 2005 से लेकर 2017 तक का जो पैसा जमा नहीं हुआ था, एक मुश्त उन अकाउंट में डालने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। और आज मैं कह सकता हूं कि अगर उस व्यवस्था का लाभ कोई भी कर्मचारी लेगा तो उस कर्मचारी को लास्ट पे ड्रॉ के होने के बाद पेंशन के रूप में वह 60% पेंशन की राशि के बराबर की राशि वह हर माह प्राप्त कर सकता है। यह उस योजना के तहत है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 2005 में न्यू पेंशन स्कीम लागू होने के वक्त जिन कर्मचारियों की नियुक्ति अंतिम चरण में थी, ऐसे 70,000 लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम में ही रखा। इनमें एक बड़ी संख्या शिक्षकों की है। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों से जुड़े सवाल पर कहा कि श्रमिकों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। पहली बार डबल इंजन की सरकार बनने के बाद श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं, जिसमें श्रमिकों के बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा दी जा रही है। विधान परिषद में प्रमुख सचिव ने विधानसभा से पारित होकर आए विधेयकों उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक और उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ संशोधन विधेयक को सदन के पटल पर रखा। प्रदेश सरकार ने निर्धारित शेड्यूल के अनुरूप सभी क्षेत्रों को निर्बाध बिजली देने के निर्देश दिए हैं। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे, तहसील मुख्यालय स्तर पर 21.5 घंटे,
और जनपद मुख्यालय स्तर पर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति का शेड्यूल प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है, जिसे हर हाल में बनाए रखना है। किसी भी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के दौरान यदि कोई स्थानीय फॉल्ट के कारण कुछ समय के लिए विद्युत आपूर्ति बाधित होती है तो उसकी भरपाई रोस्टर कटौती के दौरान अतिरिक्त आपूर्ति देकर की जाए। उन्होंने कहा कि बाधित सप्लाई के बदले प्रतिपूरक आपूर्ति की यही व्यवस्था कृषि फीडरों पर भी लागू होगी, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए समस्या न हो। इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से सभी डिस्कॉम अपने क्षेत्रों में लागू करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद आजम खान समेत 6 लोगों को चर्चित डूंगरपुर प्रकरण में रामपुर की एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस मामले में हफ्ते भर पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनी और बहस पूरी हो गई थी। मालूम हो कि सपा सरकार में डूंगरपुर में घरों को खाली कराया गया था। 2019 में इस मामले में 12 लोगों की ओर से मुकदमे दर्ज कराए गए थे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब वक्त है एक ब्रेक का। अब डिजिटल साक्ष्य भी होंगे पारंपरिक साक्ष्य। भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब नया कानून 1 जुलाई से लागू। आजाद भारत के अपने कानून। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आज लखनऊ, बाराबंकी, वाराणसी, पीलीभीत, मऊ, बदायूं, जौनपुर समेत अन्य जिलों में बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आज मध्यम से तेज बारिश दर्ज की गई। जौनपुर में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देश पर आज कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद रहे। मौसम विभाग की ओर से बांदा, चित्रकूट, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, गोंडा, बहराइच, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, बरेली, मेरठ, आगरा, बाराबंकी समेत कई अन्य जनपदों में कल के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है। बारिश के साथ ही बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण गंगा आरती का स्थान 20 मीटर पीछे खिसक गया है। फर्रुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और नदी का पानी कई गांवों तक पहुंच गया है। पेश है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते नरौरा, बिजनौर और हरिद्वार बांध से छोड़ा जा रहा है गंगा व रामगंगा नदी में पानी, जिसके चलते गंगा नदी खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। 2 दर्जन से ज्यादा गाँव में घुस चुका है बाढ़ का पानी। अब तक लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। फर्रुखाबाद पांचाल घाट गंगा का जलस्तर 136.70 मीटर है, जो कि खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं फर्रुखाबाद जनपद की दूसरी नदी रामगंगा में आज 4,453 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। रामगंगा का जलस्तर 134.95 मीटर है, जिससे आसपास के गांव के इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। प्रशासन लगातार लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहा है। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए बाढ़ चौकियां भी बनाई गई हैं। गौरव यादव, आकाशवाणी समाचार, फर्रुखाबाद। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने आज झारखंड के नए राज्यपाल की शपथ ली। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने उन्हें रांची के राजभवन में शपथ दिलाई। 75 वर्षीय श्री गंगवार बरेली के रहने वाले हैं और बरेली से 8 बार सांसद रह चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में शोर शराबे के बीच उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक और उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक पारित। विधान परिषद में आज उठा न्यू पेंशन स्कीम का मामला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पेंशन स्कीम में सरकार के शेयर को 10 से बढ़ाकर 14% किया गया। प्रदेश के सभी क्षेत्रों को तय शेड्यूल के अनुरूप मिलेगी बिजली। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा, आपूर्ति बाधित होने पर अतिरिक्त आपूर्ति देकर की जाए उसकी भरपाई। और लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में आज हुई तेज बारिश। मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर समेत 9 जनपदों के लिए जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।